अध्यात्म के संवाद जो वार्तामाला क्रम चल रहा है, श्री अरविंदो सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति द्वारा और सैफिक के सहयोग से आज उसका 17वां वाणी पुष्प हम मां श्री अरविंद के चरणों में रखने जा रहे हैं। इससे पूर्व कि हम हमारे बीच के हमारे आज के वक्ता माननीय पवन भैया जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं सभी उपस्थित श्रोताओं का हृदय से स्वागत करता हूं। और आइए सबसे पहले हम ध्यान संगीत पर अपने ध्यान के द्वारा अपनी चेतना का आरोहण करें, अपनी अभिप्सा को और मजबूत बनाएं। तो सबसे पहले मोनिका जी आपसे आग्रह है कि ध्यान संगीत आप चलाएं। ध्यान संगीत। अभी हमने ध्यान के संगीत के द्वारा अपनी चेतना का आरोहण किया। जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारे बीच में श्री अरविंद सोसाइटी द्वारा श्री अरविंद के 150वें जन्म दिवस के अवसर पे जो बहुत सुंदर ये वार्तामाला क्रम शुरू हुआ है, उसका 17वां पुष्प मां के चरणों में हम सब के लिए प्रस्तुत करेंगे माननीय हमारे बड़े भाई के पवन जी। इससे पूर्व कि माननीय भैया अपनी वार्ता प्रस्तुत करें, मैं प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सत्यम रवि द्विवेदी को। डॉक्टर सत्यम रवि द्विवेदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आप भास्कराचार्य कॉलेज में जूलॉजी के प्रोफेसर हैं और मां के अनन्य भक्त हैं और उनको 3 पीढ़ियों से मां की भक्ति का प्रसाद मिला हुआ है। शाहजहांपुर केंद्र से आते हैं परंतु वर्तमान में दिल्ली में हैं और विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि है। तो मैं हमारे बीच में डॉक्टर सत्यम रवि द्विवेदी उपस्थित हैं, आ गए हैं। जी हाँ, जी डॉक्टर धन्यवाद। सत्यम रवि द्विवेदी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे सामने प्रार्थना और ध्यान पुस्तक से एक प्रार्थना प्रस्तुत करने की कृपा करें। डॉक्टर सत्यम रवि द्विवेदी जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम।
ये प्रार्थना मैं प्रार्थना और ध्यान के पृष्ठ संख्या 171 से पढ़ रहा हूँ। यह प्रार्थना पूज्य श्री माँ ने 18 जनवरी 1914 को लिखी थी। प्रार्थना कुछ इस प्रकार है। 18 जनवरी 1914। हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुन। मेरे अंदर तू सर्वशक्तिमान है, मेरे भाग्य का एक छत्र स्वामी, मेरे जीवन का परिचालक, सभी बाधाओं का विजेता और मन की सभी पूर्व निर्धारित इच्छाओं तथा सुनिश्चित धारणाओं का ध्वंस करता है। अभी तो कहता हूँ पहले से हमेशा बुला। संभवतः बाहर भी सर्वशक्तिमान होने के लिए संगठन करने वाले और कर्म की पद्धतियों का निर्माण करने वाले मेरे मन की मध्यस्थता की तुझे आवश्यकता है। पर तू यदि अपने यंत्र को पूर्ण बनाने में समर्थ हो, तो फिर यह संदेह ही कैसे हो सकता है कि तेरा कार्य पूरा होगा या नहीं। जो अशुभ छायाएं विपरीत सूचनाएं देती हैं, उन सबको बहुत दूर भगा देना होगा और तेरी अनंत करुणा के प्रति अटल विश्वास से भरपूर होकर मैं तुझे यह प्रार्थना निवेदित करती हूँ। अपने शत्रुओं को मित्र रूप में परिणित कर दे, अंधकार को ज्योति में परिवर्तित कर दे। इस वीरता पूर्ण और विराट संग्राम में घृणा के विरुद्ध प्रेम, अन्याय के विरुद्ध न्याय, विद्रोह के विरुद्ध तेरे परम विधान की आज्ञाकारिता के इस गंभीर युद्ध में मैं धीरे धीरे मनुष्य जाति को एक और भी महत्तर शांति प्राप्त करने का अधिकारी बना सकूं, जिसके अंदर मनुष्य सभी आंतरिक कलह शांत हो जाएं और उसके फलस्वरूप मनुष्य के सभी प्रयास तेरी भागवत इच्छा तथा तेरे क्रम वर्धमान आदर्शों को अधिक पूर्णता और समग्रता के साथ संसिद्ध करने के लिए संयुक्त हो जाएं। जय श्री राम। अभी हमने डॉक्टर सत्यम रवि द्विवेदी द्वारा बड़ी सुंदर प्रार्थना उन्होंने प्रस्तुत की, माँ के चरणों में सुनी। और अब हम आते हैं आज के विषय पे। इससे पूर्व कि हम हमारे माननीय वक्ता पवन भैया से वार्ता शुरू करने के लिए आग्रह करें, हमारे बीच में पिछले पखवाड़े में माँ के 3 अनन्य भक्त माननीय श्री ए.पी. खरे जी, पन्ना के बहुत वरिष्ठ साधक, माननीय श्री मनोज दास जी और जयपुर से पी.के. विजय जी नहीं रहे। हम उन आत्माओं को नमन करते हैं। माँ ने उनको अपने कार्य के लिए चुना है। याद आती हैं वो दुर्गा शोध की पंक्तियां कि हम माता दुर्गा से प्रार्थना उसमें है कि हम जन्म जन्म से मानव शरीर धारण कर, युग युग से मानव शरीर धारण कर, जन्म जन्म से तेरा ही कार्य कर, हम तेरे आनंद धाम को लौट जाते हैं। इस जन्म में भी हम तेरे कार्य के ही व्रती रहें। सुन हे माता, तो आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। तो युग युग से मानव शरीर धारण कर हम तेरे आनंद धाम को लौट जाते हैं, तेरे ही कार्य के प्रति हों। हमारी तीनों ही जो शुद्ध विशुद्ध दिव्य आत्माएं थीं, वो माँ का के इसी संदेश के, माँ के इसी कार्य को कर रही थी जो दुर्गा श्रोत में हमने अभी पढ़ा। मैं नमन करता हूं उनको। आज का जो विषय है ये बड़ा सामयिक है। हम जिस कालखंड में जी रहे हैं आज, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बातें हो रही हैं और अपने चारों तरफ एक अवसाद, एक दुख का वातावरण हम देख रहे हैं, एक अनिश्चय की स्थिति है। इस समय के अंदर श्री अरविंद ने हमारे मानवीय मूल्य बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हमारे मानवीय मूल्य इस समय कितने दृढ़ हैं या उनका क्या आधार होना चाहिए, उनको क्या दिशा होनी चाहिए, ताकि इस संकट काल में, इस अवसाद के काल में, इस फिजिकल डिस्टेंसिंग के दौर में हम उन मूल्यों को, उन धरोहर को, उन संबंधों को सहेज के रखें, संभाल के रखें। और माँ और श्री अरविंद की वाणी, माँ और श्री अरविंद ने जीवन के हर क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं अपनी वाणी दी है जो बहुत प्रेरक वाणी है। तो आवर ह्यूमन रिलेशंस के बारे में, हमारे मानवीय संबंधों के बारे में माँ और श्री अरविंद की वाणी के परिप्रेक्ष्य में हमारे बीच में हमारे आज के आदरणीय वक्ता पवन भैया जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मेरे बड़े भाई हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि लगभग सन 76 से मैं निरंतर उनके साथ जुड़ा रहा हूँ
और बहुत कुछ उनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीखने को मिलता है। केवल उनकी वाणी, उनके व्यवहार, उनके आचरण से भी वो जो कुछ करते हैं वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। और मैं यहाँ ज़िक्र अवश्य करना चाहूँगा कि मैंने कल पवन भैया से कहा था कि मैं आपका परिचय क्या दूँ? तो उनके बहुत सारे परिचय हैं, बहुत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया किसी भी प्रकार का परिचय देने के लिए और यही कहा मुझसे फ़ोन पे कि आई एम द सीकर ऑफ मदर्स लव करके मुझे बताना, बाकी और कुछ भी मेरा परिचय नहीं है, सीकर्स ऑफ मदर लव ही मैं हूँ। बहुत सहज जैसे वो हैं, वही उन्होंने कहा और मैं इसके उनकी आज्ञा मेरे बड़े भाई हैं, उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। तो माँ के प्रेमी, माँ के अनन्य भक्त, माँ के प्रेम की चाहत को लिए हुए, आस को लिए हुए पवन भैया उसी विशाल हृदय के बिसात हमारे बीच में हैं और उनसे सुनना बहुत सुंदर रहेगा कि हमारे मानवीय संबंध कैसे हों माँ श्री अरविंद वाणी के परिप्रेक्ष्य में। तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बड़े भैया श्री के पवन जी को। माननीय के पवन जी। मैं क्षमा चाहता हूँ इससे पूर्व कि भैया अपनी वाणी प्रस्तुत करना शुरू करें। हम लोग निरंतर ही ये जितनी भी हमारी वार्ताएं हैं, ये वार्ता होने के साथ साथ यूट्यूब में भी हम उनको डालते हैं और फेसबुक में भी साथ साथ ये हमारी वार्ता चलती है और आज की भी हमारी वार्ता फेसबुक में भी उपलब्ध है। जो फेसबुक में देखना चाहे वहां भी देख सकते हैं, अन्यथा बाद में यूट्यूब में उसको देख सकेंगे। तो आमंत्रित हैं आदरणीय के पवन जी। पवन भैया। हाँ, पुनः अनिल, मैं आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ इतने सुंदर वचनों से जो आज के विषय को इंट्रोड्यूस किया है आपने। और सभी लोग जो सुनने के लिए आए हैं उनकी अभीप्सा के प्रति मैं बहुत कृतार्थ हूँ, बिकॉज जो स्पीकर होता है वो संगत की अभीप्सा पे निर्भर करता है, जो बोलने वाला होता है। और जो आज का बोलना है वो उद्गार हैं माँ श्री अरविंद की वाणी के प्रति और जीवन की आपाधापी में, जीवन के संघर्षों से जो कुछ सीखा है, जो कुछ उनके ज्योति प्रकाश और ज्योति पुंज में जो कुछ अनुभव मिले हैं, उनकी चर्चा जो है आज इस विषय पर होगी। ये विषय बड़ा सुंदर है क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे मानवीय संबंध परमात्मा से, प्रकृति से, अपने आप से और आसपास के अड़ोस पड़ोस समाज और देश से रहते हैं। और इनसे हम कभी वंचित नहीं रह सकते, चाहे जंगलों में भी चले जाएं। तो इन्हीं संबंधों के बारे में, ये किस तरह से होने चाहिए, ये कौन से प्रकाश में होने चाहिए, इनके कौन कौन से संघर्ष हैं, इनकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं और इनको कैसे जो है सुंदर बनाया जा सकता है, इनके उस सौंदर्य को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये पहलू जो है आज के विषय में रहेंगे। उससे पहले मुझे एक छोटी सी 3-4 लाइनों की प्रार्थना बोलनी है इंग्लिश में। समझ में आ ही जाएगी आपके। मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ। उससे पहले, मदर बी विद मी नाउ एंड ऑलवेज, envelop me with your presence, raise and purify me with your touch, inhabit me with your living image, transform all dullness and darkness into bright and perfect faith, transform all restlessness and agitation into inviolable calm and peace, transform all attachment into deeper and stainless purity. Mother, liberate and change me, perfect your child. With this prayer, we begin आज की विषय की वार्ता जो है। तीन लोगों का जो है अभी अनिल ने चर्चा की। आदरणीय एपी खरे जी जो पन्ना से थे, उन्होंने अभी अभी अपनी 88 की उम्र में शरीर छोड़ा। मनोज दास जी जो पौंडीचेरी में थे, उनको पद्म विभूषण उनकी किताबों के लिए, लेखनी के लिए मिला था, साधक थे। और पी के विजय जी जयपुर से
वो लक्ष्मण की तरह हमेशा जो है राम के पीछे पीछे रहते थे, माँ के कार्य के प्रति वचनबद्ध थे और बहुत ही दृढ़ता से उस कार्य में लगे रहते थे। मुझे इन दो व्यक्तियों के साथ जो है बहुत मौका मिला रहने का, खरे जी के साथ और मनोज दास जी के साथ जो है लगभग मौका मिला। ये दोनों के मानवीय संबंधों के बारे में मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। एक बार मैंने मनोज दास जी से पूछा कि मनोज दास जी, किन लोगों से मिलना चाहिए, हमें जीवन में मिलना तो पड़ता ही है, किन लोगों से मिलना चाहिए? तो उन्होंने बताई एक बात कि वो माँ उनको शुरू शुरू में चेन्नई भेजती थी और उनको होटल में रुकना पड़ता था। तो माँ उनको कहती थी कि देखो, जब होटल में रुकते हो ना, तो अपना टावल ले जिया करो साथ में तकिए के ऊपर बिछाने के लिए, क्योंकि जितनी भी बैड फोर्सेस हैं, जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो सिर के माध्यम से आपके अंदर उतरती हैं। अगर आपका अपना टावल या अपनी चद्दर होगी तो उससे बड़ा फायदा होगा। और दूसरा, क्योंकि आपको लोगों से मिलना पड़ता है, तो उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनसे मिलकर जो है आपके जीवन का उत्साह बढ़े, आपके जीवन में उमंग बढ़े और आपके जीवन में परमात्मा के प्रति अभी भक्ति का उद्गार हो। ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, आपकी एनर्जी में एक्सूबरेंस आए, आपका अंदर से डांस करने को, नृत्य करने को मन करे, ऐसे लोगों की संगत में मिलना चाहिए। ऐसी दूसरी उदाहरण जो है खरे साहब से मिली। खरे साहब को मैं पहली बार जो है इंदौर में मिला, मैं जानता भी नहीं था उनको। तो मैंने, पता नहीं मजाक वाले भाव थे उस समय मेरे, कौन से भाव थे, मैंने कहा सर, आई हैव फॉलन इन लव विद यू जो है। तो मेरी तरफ उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के देखा, एकदम से ट्रांस में चले गए। मैंने कहा हमारे पटियाला आइए। कहते अच्छा। और 3 महीने बाद जो है मुझे फोन आया कि मैं पटियाला आना चाहता हूँ और मैं दिल्ली आ गया हूँ अपने बेटे के पास। तो दिस इज हाउ हिज रिलेशंस विद पटियाला स्टार्टेड। और मेरे ख्याल में अनगिनत बार वो इतनी इतनी इस उम्र में भी हमें प्यार करने के लिए जो है वो पटियाला आए और भी जगह गए लोग वो उनके साथ। तो ये एक मानवीय संबंध की जो है एक दूसरा पहलू था। अब हम इसको, अगर हम सृष्टि के आरंभ से देखें, जब से जो है विचारों का आगमन हुआ इस पृथ्वी पे, मानवीय सोच ने सोचना शुरू किया, तो उस समय से ही जो मानवीय अभिप्सा रही, परमात्मा के सौंदर्य की खोज, परफेक्शन की खोज, अमृत तत्व की खोज, जो हमारी जो प्रार्थना है, अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्यु माँ अमृत गम्य, इस प्रार्थना को अगर हम देखें, इस अभिप्सा को इंसान की देखें, तो इंसान ने हमेशा से ही प्रभु से लेकर अपने आप से जो है, अपने आंतरिक सौंदर्य से और परमात्मा से, प्रकृति से और सबसे जो है एक ही चीज की चाहत की कि उनका सानिध्य, उनका तादात्म्य और उनका सामंजस्य जो है वो इतना सौंदर्य से भरपूर हो। क्योंकि मनुष्य जो है वो शारीरिक प्राणी है और शरीर में सबसे पहली परमात्मा की अभिव्यक्ति जो है सौंदर्य के रूप में होती है, ऑर्डर के रूप में होती है, परफेक्शन के रूप में होती है। तो वो जो अभिव्यक्ति है, वो शरीर की, अगर हम इस सौंदर्य को अपने जीवन में अभिव्यक्त कर सकें, तो उससे बहुत सारी जो हमारी सेंसेशन है, हमारी इंद्रियां हैं, उनको भी एक नई दिशा मिलती है, उनको भी देखना आ जाता है, सुनना आ जाता है, जो स्पर्श करना आ जाता है कि किस तरह से जो है उनकी जो ग्रॉसनेस है वो धीरे धीरे खत्म होकर जो है एक सूक्ष्म की ओर जो है वो इंद्रियां काम करने लगती हैं। पहली बार हमें लगता है कि हमारी जो दृष्टि, जो केवल बाह्य देखती थी, वो अंदर भी मुड़ने लगी है और हमारी जो दृष्टि जो है, जो कुछ बाहर देखती थी उसके परे भी देखने की काबिल होने लगी है। तो इसे शरीर का जो सौंदर्यपन है, शरीर की जो सूक्ष्मता है, शरीर के अंदर जो प्रोपोर्शन है, जो ऑर्डर है, शरीर के अंदर जो एक एक संवेदनशीलता है, शरीर की एक अपनी शांति है, शरीर की अपनी एक उमंग है, शरीर की एक अपना उत्सव भाव है, इसको जब हम जितना ज्यादा इसके साथ हम सानिध्य बना के रखेंगे, जितना ज्यादा, उतने ही ज्यादा ये हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे
दैनिक जीवन में और हमारे आस पड़ोस परिवार में जो है ये अभिव्यक्त होगा। और ये इसकी तरंगे जो हैं इतना काम करती हैं। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। ये 93 मैंने पहले भी दिया है उदाहरण ये, लेकिन क्योंकि इसलिए मैं इस उदाहरण को दे रहा हूँ कि इस उदाहरण ने मेरी जीवन में परिवर्तन किया और मेरी जो संबंध है मानवीय संबंधों को एक नया आयाम दिया, एक नया मोड़ दिया। पहला मोड़ आया था जब 76 में, जब श्री अरविंद की फोटोग्राफ को जो पहली बार मथुरा में अनिल भैया के फादर के साथ सानिध्य में देखने को मिला था। तो वहां जब उनकी फोटोग्राफ, श्री अरविंद की फोटोग्राफ देखी थी, तो पहली बार ये भाव उठा कि क्यों ना इस व्यक्ति के लिए, इस महापुरुषों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी जाए। जो है तब से लेकर जो है उससे जो है एकदम अंदर से एक नए परिवर्तन शुरू हुए। लेकिन आपको जो है आपका अहंकार, आपकी जो चेतना, आपकी जो संवेदनाएं हैं वो बड़ा पीछा नहीं छोड़ती। दोनों ही कदम परमात्मा हमारी अचेतनता में बैठा है और धीरे धीरे कार्य करता रहता है और हमें पता नहीं चलता कितना बड़ा परमात्मा का ये बलिदान है। इसको देखकर जब हम सोचेंगे, देखिए क्या कहने कि परमात्मा हमारी जड़ता में, हमारी अचेतनता में बैठा है हमारे साथ और हमें प्रलोभन देता रहता है जीवन की नई आपाधापी के माध्यम से, जीवन के नए लेसन्स के माध्यम से, जीवन के नए संघर्षों के माध्यम से जो है, और जीवन की नई नई अभिप्साओं के माध्यम से जो है हमें प्रलोभन देता रहता है, प्रोद्घाट करता है, क्रोध करता है कि हम जो है निरंतर अपने जीवन को किस तरह से सुंदर बना सकें। और उनकी उस कुर्बानी, जो परमात्मा का जो प्रेम है, परमात्मा की जो अभिप्सा है इस धरती के प्रति और मानवीय जीवन के प्रति जो ये प्रेम है, उसको जब हम देखते हैं तो हमें कई बार बड़ा रोना भी आता है और दुख भी होता है कि किस तरह से हम एवरी टाइम वी इग्नोर द डिवाइन इन अस, एवरी टाइम वी इग्नोर द डिवाइन अस। और किस तरह से वो चुपचाप जो है हमारी सारी बेवकूफियां, हमारे सारे जो है छिछोलेपन और छिछोरेपन को सहता रहता है। लेकिन इतना हमसे प्रेम है कि किस तरह से धीरे 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 करके जो है हमें उस तरफ ले जाने की, और वो इतना प्रभु कार्य करते हैं। कैसा उनका सौंदर्य है, इस सौंदर्य के प्रति जो हमारा जागरण है, उसी से जो है हमारी जीवन के प्रति दृष्टि खुलती है और जीवन की जो तरंगे हैं उनसे मानवीय जीवन में एक नई उत्कृष्टता, एक नई जो आदर्श बनता है। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा था, मैं किसी से मिलने गया 93 में, किसी से, वो मुझसे उम्र में बहुत 20 साल छोटे थे। जब मैं उस समय मुझे बड़ा क्रोध आया हुआ था। तो जब मैं मिलने के लिए गया उनको 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको क्रोध आया हुआ है। तो मैंने कहा कि हाँ क्रोध तो आया हुआ, लेकिन आपको कैसे पता चला? कि आपकी क्रोध की तरंगे जो हैं वो मुझे प्रभावित कर रही थी। तो देखिए हमारे मानवीय जीवन में, हमारे मानवीय संबंधों में हमारी जो आंतरिक बेचैनी है, हमारी जो आंतरिक सामंजस्य, जो डिसहार्मनी है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह जो है प्रभाव डालता है धीरे धीरे, चुपके चुपके भी। हालांकि बाहर की तौर को हम कोई एक्शन भी नहीं लेते, फिर भी हमारी वाइब्रेशन जो है, हमारी जो डिसहार्मनी की, डिसऑर्गेनाइजेशन की तरंगे हैं, कैसे हमारे रिश्तों को प्रभावित करती हैं, ये इस बात का एक उदाहरण है। और दूसरी जो है इसकी लिमिटेशन ये है कि ये ईगो इज ए हेल्पर एंड ईगो इज ए बार। तो बहुत जब से हम बड़े होते हैं तो देखिए या कहने, अगर हमारा जो ईगो का जो हमारी परिधि है वो सुंदर ना हो तो हम बहुत बिखरे बिखरे अपने जीवन में हो जाएंगे। हम अपने जीवन में जो है कभी भी अपने आप को उस ठीक ढंग से खड़े ही नहीं, साइकोलॉजिकली खड़े नहीं हो पाएंगे, समाज में अपना स्थान ही नहीं बना पाएंगे, तो हम परमात्मा को क्या अर्पण करेंगे? तो इसलिए जो है ईगो हमारे साथ साथ चलता है। और जब हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ने, अपने संबंधों को और परमात्मा के प्रकाश में, उस ज्योति पुंज में हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब हम देखते हैं कि ईगो जो है वो हमारे जीवन में एक तरह की दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और हमारी सारी एनर्जीज को वो उस दिशा में, बेचैनी की दिशा में जो है, कामनाओं की दिशा में, लालसाओं की दिशा में जो है वो आगे लेकर जाता है। इसका भी एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि मेरे एक लड़का है संजय, वहाँ पौंडीचेरी में,
जो है। पहली बार जब मैं उसके साथ जा रहा था अपना पौंडीचेरी, उसने मुझे कहा कि मुझे पौंडीचेरी लेकर चलिए। हम जा रहे थे तो नागपुर जाकर मुझे कहने लगा कि सर अपना आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा नहीं, क्या बुरा मान। कहती आप में बहुत अहंकार है जो है। कितनी किताबें पढ़ते थे अहंकार के ऊपर, कितनी चीजें समझते थे, जानने की कोशिश करते थे, कितनी कुश्तियां की होंगी, कितने आचमन किए होंगे, कितने सब कुछ किए होंगे, लेकिन वो पहली बार उस मुखारविंद से सुने हुए शब्दों ने जो है वो अहंकार को समझने की, उस सूक्ष्म ढंग से समझने के लिए जो है बाध्य किया। तो जीवन में इस तरह के सब मोड़ जो हैं आप सब लोगों के जीवन में आते होंगे, और जहां से वो टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में बनते हैं, और जैसे ही वो टर्निंग पॉइंट बनते हैं तो हम देखते हैं कि हम अंदर से बहुत सहज हो गए हैं, अंदर से हमारी विशालता जा गई है, विशाल विशाल हो गए हैं। और जैसी जैसी हम आंतरिक चेतना में अपना अपने आप को परिवर्तन करते हैं, वैसी वैसी हमारे संबंध भी जो हैं वो उसी ढंग से शुरू होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, सौंदर्य की ओर बढ़ने चले लग जाते हैं जो है। तो हमारे संबंधों में सबसे बड़ा रोल जो है हमारी वाइटल पर्सनैलिटी का होता है जो है। मानसिक पर्सनैलिटी का भी होता है, लेकिन वाइटल पर्सनैलिटी का भी होता है, बिकॉज हमारी जो वाइटल पर्सनैलिटी है वो कई रूपों में हमारे सामने आती है। इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्सिस में भी हमारे सामने आती है जो है। और हमारी जो एंगर के प्रति, हमारी दूसरी चीजों के प्रति हमारे रिएक्शंस हैं, हमारी जो इम्पल्स है, फिर कामनाओं के प्रति, फिर वाइटल जो है इसमें एक बड़ा जोश होता है, एक बड़ी उमंग होती है, इट वांट टू पोजेस। और दूसरी बात जो है हम देखते हैं कि ये हमेशा ही जो है वो बचना चाहता है दुखों से, और सुखों के पीछे भागना चाहता है। इसलिए इसमें निरंतरता नहीं रहती, वेरिएशन बढ़ी रहती है, और जो है वो निरंतर ही जो है कामनाओं के पीछे भागता रहता है। इसके 3 डायमेंशन है वाइटल की। जो एक जो बिल्कुल कामनाओं के पीछे लगी रहती है, उसमें जो है अपना जो जितनी भी हमारी निम्न प्रकृति की इच्छाएं हैं वो इस फील्ड में आती हैं, और जितनी बेचैनी ये कर सकती हैं हमारे जीवन में, हम देखते ही हैं कि किस तरह से कोई ऐसी इच्छा हमारी जो सेंसेशन से जुड़ी है वो पूरी ना हो तो किस तरह से हमारे अंदर बेचैनी आ जाती है, ऐसी जो है। और उसके बाद जो दूसरी इच्छाएं मेरे एक्शन से जुड़ी हैं, मेरे वर्क से जुड़ी हैं, मेरी आइडेंटिटी से जुड़ी हैं, और मैं समाज में क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने आप में क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी पहचान कैसे बनाना चाहता हूँ। और इसमें जो है इगोइस्टिक टेंडेंसीज का बहुत रोल रहता है वाइटल। और थर्ड है मेरे जीवन के जो आदर्श हैं, मैं किस तरह से भगवत सत्ता से मिलना चाहता हूँ, मैं किस तरह से अपनी चेतना को विशाल बनाना चाहता हूँ, मैं किस ढंग से जो है अपनी चेतना को एक नया आयाम देना चाहता हूँ। ये तीनों तीनों जो तामस, राजसिक और जो सात्विक जो है, तो मैंने ये देखा है कि जितनी जो हमारी हमारी जो मूवमेंट फ्रॉम तमस टू सात्विक मूवमेंट है जो है, जितने जितने हम सात्विक होते चले जाते हैं उतनी हम सूक्ष्म भी होते चले जाते हैं, और जितने जितने हम सूक्ष्म होते चले जाते हैं उतनी उतनी जो है हमारी दूसरों के प्रति अंडरस्टैंडिंग, दूसरों के साथ सामंजस्य, दूसरों के साथ सानिध्य, और दूसरों के प्रति जो है हमारी उन्मुखता, और दूसरों को एक्सेप्ट करने की हमारी प्रवृत्ति जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो हमारी वेस्टेज ऑफ एनर्जी है वो कम होकर जो है वो अच्छी दिशा में बहने लग जाती है, जो है हमारी जो जीवन की जो वो है हमारे जो तो इस तरह से देखते हैं हम कि किस तरह से जो हमारा वाइटल, जो हमारी पर्सनैलिटी है जो ज्यादातर कामनाओं से अपने भरी रहती है, किस तरह से ये प्रवृत्तियां धीरे धीरे करके हमारे जीवन को एक बहुत नई सुंदर आयाम देती हैं, और हमारी जितनी एनर्जी का जो बिखराव हुआ होता है वो सारा इकट्ठा हो जाता है, और हमारी जितनी इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग है, क्योंकि ये इट्स अ प्लेन ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, और इमोशंस एंड फीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सब्जेक्टिव होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमारे कलर में, हमारी रिएक्शन की लाइफ में, हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस में रंगी होती हैं। तो इसलिए जो है वो हमेशा ही हमें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, हमारे मूड्स को बहुत डोमिनेट करती हैं, हमारे रिएक्शंस को बड़े नए नए कलर देती हैं। तो इसलिए जो है
इन हमारी इमोशंस एंड फीलिंग्स भी जितना हम सात्विक होते चले जाते हैं, वो भी इमोशंस एंड फीलिंग्स जो हैं हमारी प्योर होती चली जाती हैं। और उस प्योरिटी से भी जो है हमारे जो हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो संबंध हैं, वो फिर जो है एक नए उनका एक नया आयाम शुरू हो जाता है, एक नई सौंदर्य भाव जो है हम हमें आना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि हम मानसिक प्राणी हैं, हर एक चीज हमारे जीवन में मन के माध्यम से होती है। और मन के जो हमारे लॉजिकल आयाम हैं, 2 और 2 4, जीवन के संघर्ष को देखने के लिए, इस संसार को चलाने के लिए बहुत जरूरी आयाम है। और वो जो है हमारे जीवन को बहुत ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन उसकी एक ही प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है। उसको लगता है कि 2 और 2 4 ही ठीक है, 2 और 2 5 पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहता जो है। तो इसलिए जो है हम जितने ज्यादा अपने मन को जो है दूसरों की जो समस्याएं हैं, दूसरों के जो विचार हैं, दूसरों के जो संवाद हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे और उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे, उतने ही हमारे मन के जो उपख्यान हैं, उनका उनके उनके अंदर जो एक नई विशालता आती है, उनके अंदर जो है एक नई जो है उमंग ऊर्जा आती है, और हम दूसरों को अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं। तो दूसरों के साथ रिश्तों में जो है हमारी सबसे बड़ी कठिनाई ये रहती है कि हमारी उंगली उनकी तरफ ही उठी रहती है। लेकिन जब हम दूसरों की ट्रूथ, जो रिलेटिव ट्रूथ है, जो उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, जो उन्होंने अपने जीवन में समझा है, जो उन्होंने अपने जीवन में जाना है, उसकी एक रिलेटिव ट्रूथ है। अगर हम उस रिलेटिव ट्रूथ को उस तरह से स्वीकार कर लेंगे, समझ लेंगे, तो उससे क्या होता है कि हमें दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करने में बड़ी मदद मिलती है। और जैसे ही हम दूसरों में प्रवेश करते हैं, एक नई संवेदनशीलता जो है हमारे अंदर पैदा होती है। और उस नई संवेदनशीलता जो है वो हमें अननेसेसरली नॉन जजमेंटल रहने में बहुत मदद करती है। और हम अननेसेसरली जो है वो उंगलियां दूसरों की तरफ नहीं उठाते। और जो है उससे क्या होता है कि एक संबंधों में बहुत एक सहजता आती है, और संबंधों में एक बहुत प्रगाढ़ता आती है। और फिर धीरे धीरे करके जो है हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो मन है, वो जितना शांत होगा, जितनी उसमें कंसंट्रेशन होगी, उतने ही उसका बिखराव कम होगा, और उतनी ज्यादा उसकी ऊर्जा जो है वो एक नई नई ट्रूथ को समझने में जो है सहायक होगी, जिससे समाज में विचरने में, परिवार में विचरने और देश में विचरने में बड़ी मदद मिलती है। अब जो है हमारा एक जो सबसे सुंदर पहलू है, वो पहलू है हमारा साइकिक बीइंग, हमारी आत्मा, जहाँ पर परमात्मा जो है अंगुष्ठ मात्र होकर हमारे अंदर छिपा पड़ा है। और जो जितना ज्यादा हम सूक्ष्म होते चले जाते हैं, जितना ज्यादा हम सात्विक होते चले जाते हैं, जितना ज्यादा हम अपनी शरीर की जो आंतरिक सौंदर्य है, शरीर की जो अंदर की पीस है, शरीर की जो अंदर के जो एनर्जी है, उसके साथ हमारी लयबद्धता बननी शुरू होती है, तो हमारे अंदर एक बहुत पीस का, बॉडी की जो पीस है, बॉडी की जो रिदम है, उसके साथ हमारा एक परिचय होता है। और उस परिचय होने से धीरे धीरे करके हम और ज्यादा गहरे नीचे जो हैं उतरते हैं, बहुत सूक्ष्म में, और सूक्ष्म जगत में उतरने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम जो है अपने शरीर की सूक्ष्म चेतना में उतरते हैं, तो हमें आभास होता है कि वहां पर जो सारा कुछ तरंगों के रूप में जो अवेलेबल है, और वो तरंगे धीरे धीरे करके हमें उस साइकिक बीइंग की पहचान जो है वो हमें दिलाने में बहुत मदद करती हैं। और उस तरह से जो है जैसे ही वो साइकिक बीइंग का प्रकाश जो है वो स्थूल शरीर से निकलकर हमारे जीवन में जो है हमारे जीवन को प्रभावित करने लग जाता है, वैसे ही जो है शरीर का एक नया सौंदर्य पैदा होता है, एक शरीर की एक नई रिदम पैदा होती है, और शरीर के साथ हमारे संबंध जो हैं नई तरह से जुड़ते हैं। और उस सौंदर्य को हम दूसरों में भी प्रतिबिंबित करने लग जाते हैं। और उसी सौंदर्य को जो है वही खोज हमारी जो है सारे आर्ट्स में, सारे म्यूजिक में, सारे जो कल्चर में, सारे स्कल्पचर में, और जितनी भी क्रिएटिव फ्लेटस है, जितना भी आज तक समाज में हुआ,
जिनका एक ठहराव, जिनका एक सौंदर्य जो है 5000 सालों के बाद भी आज हमारे जीवन में रहा, जो है उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता जो है वो खुलती है। इसी तरह से जब हमारा वाइटल जो है, हमारी जो वाइटल एनर्जीज हैं, वो भी जब एक नई उमंग, नई संवेदना के साथ धीरे धीरे उनकी तराश तराश शुरू होती है, धीरे धीरे जैसे वो अपनी अहंकार की सीमाओं को समझती हैं, धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं को, तो वो समर्पण की ओर आगे बढ़ती हैं। और समर्पण से जो है पहली बार ये पहचान होती है कि मैं जो है एक बहुत बृहद सत्ता हूँ, और इससे और इस ऊर्जा को जो है, इसकी ऊर्जा का और भी फैलाव हो सकता है, और उस फैलाव के माध्यम से जो है मैं अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलने में मेरी मदद मिलती है। ऐसे ही मन के जो डिफरेंट डिफरेंट आयाम हैं, पर्टिकुलरली द हायर माइंड का जो स्टेशन है, हायर, जहाँ पर जो है नोबलेस्ट एंड नोबलेस्ट ऑफ थॉट्स, प्योरेस्ट ऑफ थॉट्स जो हमारे रहते हैं, वहाँ पर जो है अगर हमारा मन स्थिर हो जाता है, धीरे धीरे वहाँ पर ठहरने लगता है, तो वहाँ पर भी जो है, वहाँ पहुँचने के बाद भी हमें अपने माइंड की नई जो है डायमेंशन एक्सपीरियंस होने लग जाती हैं। और ये तीनों जो मोमेंट हैं वो बड़ी मदद करते हैं हमारे साइकिक बीइंग को समझने में, हमारे साइकिक बीइंग को एहसास करने में, हमारे साइकिक बीइंग को जो है जानने में, और हमारी आत्म प्रकाश की पूंजी को जो है गहन करने में जो अपने। अब जब जैसे ही हमारा साइकिक बीइंग जो ओपन होता है, तो उसकी पहचान क्या होती है? पहली पहचान ये होती है कि इट ब्रिंग्स ए कॉजलेस जॉय, है ना, बिना किसी लालच के, बिना किसी जो है मूवमेंट के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के, जो है हमारे जीवन में एक नई तरह की खुशी का जो है आयाम होता है, एक नई तरह की खुशी हमें जीवन में मिलती है, वो जो हम अपना देख पाते हैं और उसको। और फिर उसके बाद जो है साइकिक बीइंग ही एक ऐसा मोमेंट है जहां पर हमें अपने जीवन में जो है यूनिटी, हर एक चीज जो है, हम उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी चाहे ना देख पाए, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल यूनिटी को हम जो है चारों तरफ अपनी जीवन की उसको देख सकते हैं साइकिक बीइंग के निकलने से। और फिर जो है हमारी जो ये छोटी छोटी प्रवृत्तियां हैं, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की, डिप्रेशन की, बेचैनी की, उनका भी ह्रास होना शुरू हो जाता है। और जो है उनके कारण भी जो है हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो संबंध हैं समाज के साथ, अपने साथ जो है सब लोगों के साथ जो है वो और बड़े सुंदर हो जाते हैं, हम नॉन जजमेंटल हो जाते हैं। और साइकिक बीइंग की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? इट प्योरीफाइज अस, हमारी सारी जितनी ग्रॉसनेस है जो है, और उसको वो बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करता है, और बहुत ज़्यादा उसको जो है बहुत सुंदर हमारी एनर्जीज को, हमारे मूवमेंट को वो बहुत आगे लेकर जाता है जो है। और फिर ये इसकी और सबसे सुंदर बात यह है कि जैसे जैसे हम प्योर होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं इस दिशा में, एंड वी फील लाइक गिविंग। हमारी जो एक नेचुरल प्रवृत्ति जो गिविंग की, जो जब तक हम अपनी ईगो के संसार में रहते हैं, तब तक जो है वो हम जो है लेना चाहते हैं, देना कम चाहते हैं। और साइकिक बीइंग जब हमारा खुलता है, हमारी आत्मा का प्रकाश जब हमारे जीवन को नियंत्रण करने लग जाता है, तब जो है हम जो है गिविंग की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर जो है ये करुणा, कंपैशन, ये काइंडनेस जो है, ये जो है बड़ी सुंदर हमारे जीवन को प्रभावित करने लग जाती है। और जैसी जैसी देखिए, क्या कहना, अभी किसी ने 1 मिनट हुए, मुझे पता नहीं आज के साथ ये लिंक था, कि जिन आंखों में प्रेम, करुणा और स्नेह है, उन्हें प्रकृति की हर चीज में प्रार्थना एवं संसार के हर पदार्थ में परमात्मा दिखाई देगा। यह भी किसी ने भेजा है जो है। और फिर जो है साइकिक बीइंग की और पहचान क्या है कि हमारा संबंध केवल अब लोगों से, जेंडर के लोगों से या अपने से, यह संसार, हमारा संबंध सारी प्रकृति से है, पशु पक्षियों से है, पेड़ों से है, नदी नालों से है जो है। और आज की जो सबसे बड़ी जो आपदा है, उसमें जो है हमने देखा कि हमारा जो प्रकृति के साथ जो संबंध है वो छूट गया कहीं, उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी चेतना को
अपनी आत्मा की और अपने आत्म प्रकाश में जीने की कोशिश करेंगे, वैसे ही जो है हमारी वो प्रकृति के साथ हमारे संबंध जो हैं वो बड़े सुंदर सुंदर होने लग जाएंगे। और जो है देखिए कितनी बच्ची गई, और छोटी सी पहाड़ों में एक नदी जा रही है ब्रुक, उसकी जो कल कल की आवाज है वो हमें बहुत प्रभावित करने लग जाएगी। आजकल आम के दिनों में कोयल बोलती है, आप उसको सुनिए अगर ना, आपका दिल जो है इतना सुंदर मतलब खिल जाता है देख करके, एकदम से भूल जाते हैं आप अपनी सत्ता को जो है। और पहाड़ों की मेजेस्टी को देखिए कितनी सुंदर है, वो कैसे प्रेयर करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं। एंड ऑस्टेरिटी ऑफ द वुड्स एंड हश ऑफ द वुड्स, उसको देखिए अगर ना कि किस तरह से जो है वो मौन रहकर कितनी प्रार्थना में लगे हैं, कैसे जो है कितनी संजीदगी से, कितनी संवेदनशीलता से वो देने में लगे हैं चारों तरफ जो है। तो ये जो प्रकृति पशु पक्षियों की इंस्टिंक्टिव लाइफ को देखिए आप, जो हमसे बहुत बेहतर है ये जीवन जो है उनका, इंस्टिंक्टिव लाइफ जो है उनकी, उनके अंदर एक नेचुरल रिदम को देखिए। वो सारी चीज की पहचान जो है हमने खो दी है, क्योंकि हमने अपने आप को अपने प्रकृति से अपने आप को दूर कर लिया है। लेकिन जैसी जैसी हमारी आत्मा के साथ हमारा संबंध जो है वो बढ़ता चला जाता है, वैसी वैसी जो है हम जो है अपने आप को निरंतर उस डिलाइट को एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, जिस डिलाइट से परमात्मा ने अपनी सृजनता की, हमारी लीला को, हम अपनी लीला के माध्यम से, अपने प्लेफुल के माध्यम से हमें ये संजोया इस जीवन में। और हमारे इस जीवन को इतना सुंदर बनाया, इतनी सुंदर इसकी वेरिएशन की, इतनी सुंदर इसकी डाइवर्सिटी की। और इस सारी डाइवर्सिटी को जो है हम तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम मन जो है हमारा प्रकाशित होगा, शरीर जो है हमारा सौंदर्य से भरा होगा, और हमारी जो ऊर्जा है एक नई उमंग की तरह जो है आगे बढ़ने लगेगी। और फिर जो है हम उस गोपियों के महारास को समझ पाएंगे, हमारे अंदर की जो आत्मा का नृत्य है उसको समझ पाएंगे, कृष्ण की जो जो सारी ऊर्जा उस धर्म को स्थापित करने में लगी रही बिना आलोपित हुए भी, उसको हम समझ पाएंगे। और सिर्फ सारे साधु संतों और जितने भी समाज के और देश के पुरोधा हैं, वो उनका जो जागरण है, उनका जो व्याख्यान है, उनकी जो ऊर्जा है, उसको भी हम समझ पाएंगे। और हमारा जीवन जो है, हमारे रिश्ते जो हैं वो धन्य होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ मैं सबको प्रार्थना करता हूँ, सबको नमन करता हूँ कि आपने जो है इतने समय के लिए इस विषय को जो है सुनने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया। बड़ी सुंदर वार्ता आज के परिवेश में, आज के माहौल में। और जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात पवन भैया ने बताई, वो ये सार कह सकते हैं कि जो हमारी आंतरिक सत्ता है, जो हमारी आंतरिक चेतना है, वो हमारे बाह्य संबंधों का निर्धारण करती है। जो जो हम अपनी साधना में अपनी चैत्य सत्ता के प्रति उन्मुख होते जाते हैं, वैसे ही हमारे बाह्य संबंधों में एक तरह की सात्विकता का प्रवेश होता है, एक तरह के शुद्ध आचरण का प्रवेश होता है। हमारा बाह्य आचरण सामंजस्यपूर्ण हो जाता है बजाय कृत्रिम रहने के। तो हमारी आंतरिक शुचिता जो है वो बाह्य शुचिता को प्रभावित करती है। और इसलिए अंतर की यात्रा अपनी, जो जैसा कि पवन भैया ने कहा कि हम अपनी जब वाइटल पर्सनैलिटी में रहते हैं, अपनी प्राणिक सत्ता में रहते हैं, तो जिस तरह से अहंकार, हमारी कामनाएं हमको शासित करती हैं, हम उसके सेवक और दास बन के जीते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण दिया, बहुत निश्चल तरीके से, बहुत सरल तरीके से अपनी वाणी पवन भैया प्रस्तुत करते हैं। तो वो हट करके जब हम चैत्य सत्ता की ओर जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर हमारे आचरण में, हमारे बाह्य संबंधों में भी एक तरह का सामंजस्य आने लगता है। अ, उन्होंने कहा, पवन भैया ने बहुत विशेष बात कही कि जब हम अपनी आंतरिक सत्ता में जाते हैं, तो आत्मा के साथ जब संबंध जोड़ते हैं, तो हमारा संबंध उस दैवी सत्ता से, उस ईश्वरीय सत्ता से जुड़ता है। और हमारा प्रेम, हमारा सामंजस्य, हमारा सौंदर्य केवल मनुष्योन्मुखी ना होकर के प्रकृत्योन्मुखी बन जाता है। वो मनोज भाई ने बड़ा सुंदर उदाहरण अभी पवन भैया ने दिया, वो पहाड़ों का। वो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े धीर गंभीर पहाड़
एक ध्यानस्थ योगी की तरह स्थिर खड़े हुए साधना कर रहे हैं, अभिप्सा कर रहे हैं, सदियों से अभिप्सा कर रहे हैं। कल-कल भरते जो है वो जो झरने बह रहे हैं, उनकी वाणी सुनिए, पक्षियों की वाणी सुनिए। और उन्होंने अभी उदाहरण दिया कि आम की जो अमराई होती है, वो जो उसकी कोपल की भीनी सुगंध होती है, उसका अनुभव हम कर सकते हैं। अगर हम अपने चैत्य के साथ में, अपनी चैत्तिक सत्ता के साथ में जुड़ते हैं, तो ये कुंजी है, ये चाबी है, ये की है। उन्होंने सूत्र हमको दिया है कि किस तरह से हम अपने बाह्य संबंधों को अपने आंतरिक प्रकाश के द्वारा, अपनी आंतरिक सत्ता के विकास के द्वारा अपने बाह्य संबंधों को हम जोड़ सकते हैं। सूत्र आज हमको पवन भैया ने दिया है और अंतर की यात्रा से ही हमारी बाहर की यात्रा शुरू होती है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार पवन भैया। और हमारे बीच में आज बहुत बड़ी संख्या में माननीय श्रोतागण पधारे हैं। अगर किसी हमारे श्रोता बंधु या बहन का कोई प्रश्न हो इस संबंध में, तो वे पूछ सकते हैं। कृपया अपना माइक ऑन कर लें और वे प्रश्न पूछ सकते हैं पवन भैया से आज की वार्ता के संबंध में। श्री अजय कुमार गुप्ता जी हमारे बीच में है। आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया माइक को वो अनम्यूट कर लें और कृपया आप कैमरे में आ जाएं, अपना प्रश्न पूछ लें। माननीय अजय कुमार गुप्ता जी, आपका मैसेज आ रहा है अजय कुमार गुप्ता रेज द हैंड का, तो कृपया आप प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री अजय गुप्ता जी, आप आमंत्रित हैं। मेरा पवन भैया से पूछना था कि वो जो आत्मा बोल रहा है वो आत्मा है या साइकिक बीइंग है? पवन भैया, प्रश्न उनका यह है कि जो वो आत्मा उन्होंने बोला है वो आत्मा है या साइकिक बीइंग है, चैत्य है वो? अगर वो समझते हैं दोनों में डिफरेंस, तो प्रश्न का पूछने का मतलब ही नहीं। अगर वो समझते हैं, अगर नहीं समझते तो फिर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बताइए कैसे करें अजय जी। अजय जी, आप समझ सके उनकी बात को? हाँ हाँ। अगर अजय मुझे जी ऐसा आपको लगा कि वहाँ अगर साइकिक अगर साइकिक अगर आपको आपको दोनों का मतलब सूक्ष्म मतलब पता है, तो फिर तो ये प्रश्न पूछने का मतलब ही नहीं बनता है ना। अगर नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। हाँ, भैया समझाइए इसको नहीं थोड़ा पता सा। है हाँ, समझाइए भैया थोड़ा सा। जी। हाँ, आत्मा जो है, वो जब एक व्यक्ति की अपनी जो जीवन विकास है, जो जीवन विकास उसका चलता है निरंतर निरंतर जन्मों का, तो वो आत्मा जो है उसके शरीर के साथ, उसके मन के साथ जो है एक बड़ा निकट का संबंध बना के रखती है। और वो जो और उसको हमेशा प्रकाशित करती रहती है। और उस पर उसको जो वो आत्मा का वो हिस्सा जो एक्शन में रहता है, उसके जीवन को प्रभावित करता है, उसको श्री अरविंद ने साइकिक बीइंग कहा। और ये साइकिक बीइंग जो है वो निरंतर ग्रो करता रहता है व्यक्ति के अनुभवों के माध्यम से, एक जन्म से निरंतर दूसरे जन्मों की और तीसरे जन्मों की और उसकी एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये फर्क है, क्योंकि साइकिक बीइंग को बहुत सारे लोग जो हैं, आज के प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, वो जो साइकिक बीइंग को शब्द को उन्होंने शायद पहली बार सुना होगा, इसलिए जो साथ साथ में साइकिक बीइंग के आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मुझे आशा है कि माननीय गुप्ता जी को बहुत संक्षेप में जो उन्होंने समझाया पवन भैया ने, वो संतुष्ट हुए होंगे। किसी और ठीक है। हमारे माननीय श्रोता का कोई प्रश्न तो नहीं है? मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि अगर किसी अन्य माननीय श्रोता का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें। बहुत रोचक वार्ता, बहुत सुंदर वार्ता, बड़ी सरल शब्दों में वार्ता मनोज भाई ने अभी हमारे बीच में पवन भैया ने दी है। माननीय मनोज भाई, आप हमारे बीच में हैं क्या? मनोज भैया हमारे बीच में हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र द्वारा, हिंदी क्षेत्रीय समिति द्वारा ये जो श्रृंखला आरंभ की गई है, इसके जो पुरोधा हैं वो मनोज भैया हैं, उनके प्रयासों से आरंभ हुई। आप शेर अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र के वाइस चेयरमैन हैं। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं मनोज भैया को अपने विचार व्यक्त करने के लिए। माननीय मनोज भैया।
भैया इतनी सुंदर वार्ता की है, मैं पहले तो बहुत क्षमा मांगता हूँ आपसे कि पुरोधा तो हम सबकी माता जी ही हैं, हम सब तो उन्हीं के बालक हैं। और मानवीय संबंधों के बारे में तो क्या कहूँ, मैंने तो बहुत कुछ पवन भैया से इस विषय में सीखा है कि मानवीय संबंधों को एक उनके स्वयं के व्यक्तित्व में एक ऐसी खुशबू है कि वो हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। हाँ, बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कितने जेंटली वो किसी बात पे अपनी असहमति भी दर्ज करा देते हैं। और वो स्वयं, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें, जैसा मैंने बताया, खासकर हाउ टू वैल्यू द रिलेशंस, और इस तरीके से। और जैसे-जैसे व्यक्ति सरल, सहज और ईगोलेस होता जाता है, वैसे-वैसे ही उसके भीतर की जो दिव्यता है, उसके भीतर की, जिसे भैया ने बहुत सुंदर शब्दों में बताया, चैत्य सत्ता की जो खुशबू है, वो उसके चारों तरफ फैलती है। एक तरह की जो सद्भावना है, जो श्री माता जी के सिंबल के 12 गुण हैं, उसमें एक गुडविल भी गुण है, आप लोगों ने सब जानते हैं, यहाँ सब लोग ज्ञानी लोग हैं। तो जो गुडविल है जो है, वो अपने आप प्रिवेल करती है। आपके घरों में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, हार्डली दे स्पीक टू यू। वो, आप उनसे जाइए, जाके बैठिए, थोड़ा आपसे बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे, जितना छोटा बच्चा होगा उसको उतना ज्यादा समय देंगे। आप आएंगे जाएंगे, बस आपकी ओर देखेंगे, कभी आप 2-5 मिनट के लिए बैठें तो आपकी बात सुन लेंगे। दखल बिल्कुल नहीं करते घर की गतिविधियों में। बट लेकिन उनके कक्ष में जब आप जाते हैं, उनके पास जब आप जाते हैं, तो एक अजीब तरह की जो अपनत्व, एक अजीब तरह का दिव्यता, वो बिना बोले ही वो आपके भीतर परकोलेट कर देते हैं। और उनकी उपस्थिति ही वातावरण में एक तरह का आश्वासन, एक तरह का निश्चिंतता लाती है, जिसके लिए कई बार ऐसा हम लोग कहते हैं, जब किसी के घर में, जैसा अभी 3 महान साधकों के विषय में बात हुई कि उन्होंने देह त्याग किया है, इस तरह हम सबके घरों में भी जब कोई बड़ा बुजुर्ग शरीर छोड़ता है, तो कहते हैं कि एक तरह की छाया थी, पिताजी के जाने के बाद वो छाया महसूस नहीं होती है, छाया चली गई। वो छाया वास्तव में, हमारे भारतीय दर्शन में सहज भाषा में हम लोग छाया बोलते हैं, वास्तव में वो सद्भावना की वो औरा होती है, वो प्रार्थना की एक औरा होती है। और चूंकि वो हर समय हम लोगों के हित के लिए, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते लेते, हम लोगों के जो वेल बीइंग है, हमारे सबके हितों के लिए वो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए जब बड़े बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर से जाता है, तो हमको वो चीज कमी महसूस होती है। और ये संतों के साथ भी होता है, और ये बच्चों के साथ भी होता है। बच्चों के साथ इसलिए होता है, आप हार्डली कभी भी देखेंगे, तो जब आप बच्चों के साथ रहते हैं, तो आप बहुत सरल हो जाते हैं, बहुत सहज हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो भीतर का साइकिक बीइंग है, उनके भीतर की जो दिव्यता है, उनके भीतर का जो दिव्यत्व है, वो बिल्कुल सतह पे ऊपर रहता है। वो अपने पराये में अंतर नहीं जानते, गोरे काले में अंतर नहीं जानते। माता पिता के अलावा जो भी उनसे अच्छे से मिलता है, उसके भीतर के वो मुस्कुराहट को पहचान जाते हैं और सहज रूप से उसके हो जाते हैं। फिर हम लोग उसको जो है चालाकी सिखाते हैं। जब तक वो अपना पराया नहीं जानते, तो हम लोग बोलते हैं कि मुन्ना अभी नासमझ है। और जब वो अपना पराया, हिंदू मुसलमान, आदमी औरत, ये सब सीखना शुरू कर देता है, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि अब जो है ना, मुन्ना समझदार हो गया है, अब उसको दुनियादारी आ गई है, और अब हम उसको दुकान का काम, बिजनेस का काम अब समझा सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि जो सब उस सर्वस्व से आया है और जो सबको अपना समझता है। आपके मोहल्ले में कोई नया परिवार आया है और आपको अगर ऐसा लगता है, तो आप देखेंगे, यदि आप उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे बेटी हैं छोटे, उनसे यदि आपकी पहचान होती है, आते जाते आप उनकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपके जो वो पड़ोसी हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो ये ही भगवान के जितने, ये सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, या यहाँ तक कि निश्चेतन चीजें हैं, सब तो उन्हीं का प्रक्षेपण है। और अगर हम मनुष्य तक ही सीमित रखें, या जीव जंतु तक सीमित रखें, तो वो जितने लोग भगवान से आए हैं, यदि हम उन सब में उनका अंश देखेंगे, हम अपने सगे भाई बहनों को सबसे ज्यादा स्नेह क्यों करते हैं?
कई कई दिनों से बात नहीं होती, क्योंकि वे फिजिकल धरती में, फिजिकल लेवल पे उन्हीं माता पिता से आए हैं जहाँ से हम आए हैं। और उसी तरीके से जब इस ऑरा को हम बढ़ाते जाते हैं भीतर, तो हमारे भीतर का जो दिव्यत्व है, हमारे भीतर की जो आत्मा है, वो उन सारी संतानों के साथ कहीं न कहीं एक डोर की तरह हमें जोड़ देती है। जिस तरह एक माला रहती है फूल की, उसके भीतर एक एक धागा रहता है और उसमें पुष्प रहते हैं। तो वो जो दिव्यता का, वो जो आत्म तत्व की जो डोरी है, उसमें ये अलग-अलग पुष्प रहते हैं और वो सब के सब जो है भगवान के भाव से जुड़े रहते हैं। इसीलिए आप जब कभी किसी संत के पास जाते हैं, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता होगा कि आप जैसे कोई बहुत 60, 70, 80, 90 साल के व्यक्ति के पास गए हैं। आप किसी संत के पास जाएँगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सबको ऐसा सौभाग्य मिला होगा जैसे कोई आप 4, 5 साल, 6 साल के बच्चे के पास पहुँच गए हैं। कितने निश्चल और कितने निर्विकार, जैसे छोटा बच्चा रहता है, उनकी मुस्कुराहट देख के आपको ऐसा लगेगा, अरे! ये तो संत के विषय में इतना सारा सुना था। कैसे बिल्कुल निश्चल है, 5 साल के बच्चे की तरह हमसे मिले और उनकी वो स्माइल हमेशा आपके अंतःकरण में घर कर जाती है। क्योंकि वो दिव्यता जो है वो उनके भीतर सदैव विद्यमान रहती है और वो आपके भीतर की दिव्यता को पहचान कर बहुत मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करती है और एक इंटरनल डोर जो है वो बंध जाती है। तो ये सारी बातों को आज इतनी सरलता और सहजता के साथ आदरणीय पवन भैया ने कही है। ये विषय उनसे जुड़ा हुआ मुझे सदैव से लगता था, मैंने खुद उनसे ये चीज़ें जैसा कहा, बहुत सारा चीज़ें मैंने उनसे सीखी है और इसमें ये चीज़ों को वो जब बोलते हैं तो उन्हें किसी वो इसके स्वयं एक जीवंत वो उदाहरण है कि किस तरीके से लोगों को जोड़ना बहुत सरल होता है, पर जोड़े रखना, जिससे भी वो एक व्यक्तिवार कोई मिलता है और उसके बाद सदैव के लिए अपना बना लेते हैं, ऐसा होता है। तो मैं इतना ही आज अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ और आपने इस मौके पर मेरे को कुछ बोलने का कहा, तो मैं आपके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और हमेशा जब भी हम लोगों से डील करें तो उस कोई प्रणाम करता है तो माँ की तरफ डाइवर्ट कर दे, कोई गुस्सा करता है तो माँ की तरफ डाइवर्ट कर दे और इसी तरीके से जीवन पथ पे धीरे-धीरे चलते जाते हैं, तो फिर बात बनती जाती है, हमारी समझ भी धीरे-धीरे विकसित होती जाती है। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात मनोज भैया ने कही अभी कि जोड़ना और जोड़े रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार मिलो और हमेशा के लिए उसे अपना बना लो। और हमारे आज के वक्ता पवन भैया में विशेष जब बोलते हैं तो बड़े प्रभावी बोलते हैं। वो इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, मैं हमेशा ईर्ष्या करता हूँ उनकी बहुत अच्छी इंग्लिश से। और साथ ही जब हिंदी में बोलते हैं तो बहुत प्रभावी होते हैं, लेकिन जब वो मौन साथ रहते हैं तो अति प्रभावी हो जाते हैं। उनके साथ आप मौन कभी समय बिताइए पवन भैया के साथ में, तो स्पंदन जो उनके हैं पास के, वो आपको लगेंगे कि बहुत प्रेम भरे हैं, बहुत आनंद भरे हैं। अभी जैसा कि मनोज भैया ने कहा कि वो मुझे याद आया कि मुझे एक बार जीवन में सुअवसर मिला कि चंपक लाल जी के सानिध्य में लगभग 7 दिन रहने का। और जब वो हँसते थे, जी, तो ऐसा लगता था 6 महीने का कोई बालक जो उसके दाँत नहीं निकले हों, पोपली हँसी जो होती है, आँखों में जो चमक होती है, वो हँसी उनकी होती थी, विशुद्ध बिल्कुल हँसी, आनंद से भरी हुई। तो आनंदित हम होते थे उनको देख के, जैसा कि मनोज भैया ने कहा, चंपक लाल जी उदाहरण थे और बड़ा आनंद आता था। शायद इसीलिए कबीर ने कहा है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कि जो हम अपनी आंतरिक शुचिता की ओर बढ़ेंगे, त्यों-त्यों हमारे बाह्य संबंध जो है सुंदर होंगे। तो बहुत सुंदर आज की वार्ता। बहुत-बहुत धन्यवाद पवन भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज भैया। और हमारे जितने भी श्रोता हैं वो आज जुड़े और हम लोगों ने एक बड़ी सारगर्भित और सामयिक वार्ता सुनी आज के इस दौर में, जबकि दौर में निराशा है। तो बहुत सुंदर ये वार्ता सुनी और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मोनिका को। मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि लगभग 6 दिन बाद ये वार्ता यूट्यूब में भी उपलब्ध होगी। आप इसको पुनः सुन सकते हैं या अपने साथ के मिलने वालों को सुना सकते हैं। अब मैं कार्यक्रम के अंत में आग्रह करता हूँ मोनिका जी से ध्यान संगीत के लिए, ताकि हम सब मिलके माता चरणों में अपना ध्यान प्रस्तुत करें, अपनी अभिप्सा प्रस्तुत करें। सकते हैं या अपने साथ के मिलने वालों को सुना सकते हैं। Namaste.
माँ के चरणों में अपने नमन के साथ में हम आज का अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। पुनः 15 दिन बाद हम सब मिलेंगे इस वार्तामलकम की अगली श्रृंखला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।